सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल कल जम्मू पहुंचा। जम्मू के जिस होटल में प्रतिनिधिमंडल रुका हुआ है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रतिनिधिमंडल बांध स्थलों को देखने के लिए आज किश्तवाड़ दौरे पर है। बता दें कि सिंधु जल संधि पर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता दी है। यह प्रतिष्ठित सम्मान शहर की समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल को बढ़ावा देगा। इस मान्यता से श्रीनगर में पर्यटन का विस्तार होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है और कहा है कि यह मान्यता हमारे कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 29 जून से यात्रा शुरू हो रही है। पहला जत्था जम्मू से 28 जून को पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना होगा। यात्रा के दोनों मार्गों पहलगाम व बालटाल पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला विकास आयुक्त जम्मू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी तैयारियों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट द्वारा पुराने वेल ब्रिज को गांदरबल से स्थानांतरित करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन मूवमेंट के अध्यक्ष शेख इशफाक जब्बार की अध्यक्षता में हुआ। शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि पुराना वेल ब्रिज क्षेत्र के कई गांवों की कनेक्टिविटी और पहुंच के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे यहां से स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए वेल ब्रिज के लिए कोई डायवर्जन या कनेक्शन नहीं है। उन्होंने पुराने ब्रिज को न हटाने की मांग की, जिसके बाद डीडीसी गांदरबल नुजहत इशफाक मौके पर पहुंचे और जिला विकास आयुक्त से इस मामले पर बात की। जिला विकास आयुक्त के आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया। म्युनिसिपल कमेटी सुंबल के एक्स चेयरमैन जहांगीर अहमद डार ने उनके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में पड़े मत प्रतिशत पर खुशी जताई। उन्हें लोगों को इस लोकतांत्रिक पर्व में भाग लेने के लिए बधाई दी और कहा कि वो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और जैसे उनकी पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा उसके अनुसार ही वो काम करेंगे। उन्होंने लोगों से विधानसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। सांबा जिले के विजयपुर कस्बे के वार्ड नंबर 13 बंसीलाल के घर में चोरी का मामला पेश आया। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और खिड़की को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लगभग 25 से 30 तोले सोने की जेवरात और 1 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह द्वारा नीट परीक्षा में एक सिख छात्र की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर नाराजगी व्यक्त की गई। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान बलविंदर सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर लगा दी गई है और वो हर सिख छात्र को ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो वो खुलकर सामने आए और इसका विरोध करे। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट लगातार मेधावी छात्रों को सम्मानित करके उनमें नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देविंदर सिंह राणा ने आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के गंगयाल में ट्रस्ट के कार्यालय के हाल ही में सम्मान समारोह के दौरान कही। डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान सीबीएसई बोर्ड और जेके बोर्ड परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उभरते कलाकार अभिषेक अभिजीत द्वारा लिखित और उनकी ही आवाज में गाया हुआ भजन लखदातार आज जम्मू में टी सीरीज पर रिलीज हुआ। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू और गायक साहिल महाजन मौजूद रहे, जिन्होंने इस पर खुशी जताई और सभी से इस भजन को प्यार देने की अपील की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जुलाई के शुरू में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि मानसून सामान्य से थोड़ी देरी से चल रहा है, लेकिन बरसात के साथ मौसम में बदलाव आएगा। प्रदेश में 24 से 28 जून तक लगभग मौसम साफ रहेगा, जिससे पारे में उछाल आएगा। 29 जून से मौसम में बदलाव के साथ कुछ हिस्सों में आसमान से पानी बरसेगा।